क्या बात है, आगे आगे पाजी आगे। और आज तो कैनॉट प्लेस में बातचीत है, क्या बात है, गजब है तुमने इंतजाम बनाया है। बिल्कुल, मोबाइल का नहीं कह रहे, मूंछ का कह रहे हैं तुम्हारी। गजब है इंतजाम, है ना? हाँ जी, हाँ जी। इसमें क्या करते हो, ऐसे कैसे रहती हैं ये? ऐसे जेल लगाए तुम्हें? हैं? हाँ जी। शौक है? हाँ जी। बचपन से ही? बिल्कुल। मूंछ कहाँ थी बचपन में? अभी देखकर तो बात आई है। करते हैं। क्या बात है पाजी, तरह तरह के लोग दिल्ली में मिलते हैं। अब पाजी बस बातचीत के सिलसिले को जोड़ो। मैं यहाँ पे कैनॉट प्लेस पे हूँ और बस कुछ दूरी पे हमारे पास यहाँ देश की सियासत जहाँ से तय होती है, बस दूरी यहाँ से बहुत कम। तो बाजी हर तरफ अब बिल्कुल तैयारी। अब दिन ही कितने बचे, क्या दिन बचे चुनाव के सर? इतवार को है, इतवार को। बस 3-4 दिन रह गए। 4 दिन रह गए, तय हो गया सब। वोटर ने तय कर लिया क्या करना है, उसको मालूम है ना? मालूम है ना क्या है? मालूम है भैया जी? कहीं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। जहाँ देखते हैं आपको ना बहुत बढ़िया, देख के मजा आता है। क्या बात है, आपको देख के खुश हो जाते हैं लोग। तबीयत खुश हो गई आपको। मैं आपका नाम हो गया था? मैं जा रहा था गौतम। गौतम जा रहे थे मैं आप? जा रहा था, अभी आपको देख के रुक गया। क्या क्या बात है गौतम साहब, क्या बात। तो गौतम साहब चुनाव में तो वोट तो डालेंगे ही ना? बिल्कुल डालेंगे। वोट डाले जरूर चाहिए, क्योंकि दिल्ली इस बारे में आदमी को, हाँ। चोरों को नहीं। अब आप भाई, मैंने कुछ नहीं कहा ना, मैंने कुछ पूछा। अच्छे आदमी को इन्होंने कहा, इन्होंने कहा हाँ? चोरों को नहीं, अच्छे आदमी। अरे तो भाई चोरों कोई खड़ा ही नहीं है, सारे अच्छे आदमी खड़े हैं, कोई चोर खड़ा ही नहीं है। ऐसे के सब अच्छे हो जाएंगे। मैं ज्यादा बात नहीं करता, ज्यादा बात नहीं करने वाली आजकल। तो बाजी मैनिफेस्टो आ गए हैं और आज भी एक मैनिफेस्टो आया है, बड़े बड़े वादे हैं उसमें। हम उन वादों पे बात करेंगे। पहले देख लेते हैं कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के वादे कैसे हैं। वादे हैं, कैसे पूरे होंगे, ये सवाल बड़ा है। और जनता बाजी पूछना नहीं। एमसीडी चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बाद अब घोषणा पत्र जारी करने की बारी आम आदमी पार्टी की थी। दोनों पार्टियों की तरह आम आदमी पार्टी के चुनावी वादों की लंबी चौड़ी फहरिस्त है। दिल्ली वालों को बड़े बड़े सपने दिखाए गए हैं, जिसमें हाउस टैक्स माफ करना, 1 साल के भीतर दिल्ली को चमकाना, 3 साल में दिल्ली को डेंगू और चिकनगुनिया मुक्त करना, सफाई कर्मचारियों को महीने की 7 तारीख को तनख्वाह देना, सफाई कर्मचारियों की नौकरी पक्की करना, नए सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति, रेहड़ी पटरी वालों को नियमित करने समेत ढेर सारे वादे हैं। जो ठेकेदारों का माफिया है, जो पार्किंग वालों का माफिया है, जो होर्डिंग वालों का माफिया है, और भी कई किस्म के माफिया नगर निगम में चल रहे हैं, ये माफिया सारे खत्म करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने भी अपने घोषणा पत्र का तीसरा हिस्सा जारी किया। यह हिस्सा खास तौर से युवाओं के लिए बनाया गया है। पार्टी के चुनावी वादों पर विपक्ष की प्रतिक्रिया आने में भी देर नहीं लगी। ये मैनिफेस्टो झूठ के पुलंदे के अलावा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे अरविंदर सिंह लवली के चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में जाने पर मचा सियासी तूफान अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस के भीतर ही प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने पार्टी के कामकाज पर सवाल उठाया। आम आदमी पार्टी और बीजेपी को चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पर हमला करने का नया मौका मिला है। जो सिस्टम चलाया जा रहा है पीसीसी में आज का, वो सिस्टम में कहीं ना कहीं कमी है, कमजोरी है, और उसको सुधारने की अत्यंत आवश्यकता है। कि अब कांग्रेस बची नहीं है दिल्ली में, कांग्रेस खत्म हो गई है। कल इनके बड़े बड़े कांग्रेस के नेता भी छोड़ के जा चुके हैं। मुझे तो पता चला है कि अजय माकन की भी शायद अमित शाह जी से परसों रात को मीटिंग हुई है। कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, ये साफ नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस पूरे देश से कांग्रेस साफ हुई है, कांग्रेस दिल्ली से साफ हो जाएगी। पार्टियों के बीच सियासी तनातनी का आलम यह है कि बटला हाउस इलाके में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट की नौबत आ गई। दिल्ली के दंगल में नेताओं ने हाथ पैर बहुत मारे। अब जनता की बारी आने वाली है। क्या बात है, पाजी जल्दी आ जाओ, बांसुरी सुनने का समय नहीं है अभी। पाजी बिल्कुल एकदम आर पार का मामला है और जनता तैयार है वोट डालने के लिए, नेता हमारे तैयार हैं बिल्कुल एकदम बातचीत। क्या बात है,
परवार जी आपको देख मुझे लगता है कि पहली बार जैसा लगता है ऊंट पहाड़ के नीचे आया। आपका जो कद है ना बिल्कुल एकदम पहाड़ जैसा लगता है। क्या बात है, हमारे कांग्रेस के पुराने नेता हैं आज आए हैं। बड़ी हलचल चल रही है कांग्रेस में आजकल, इधर से उधर लोग जा रहे हैं और उधर से उधर चले जाते हैं कूद के। ये तो चलता रहता है राजनीति में, ये तो चलता रहता है। कई लोग लालची बड़े नेता थे वो। नहीं, कई लोग लालच के लिए चले जाते हैं, कहीं कहते हैं अनक के लिए चले जाते हैं, लेकिन इस वक्त जाना नहीं चाहिए था किसी नहीं जाना चाहिए था, नहीं मुसीबत में रहना चाहिए। रहना चाहिए। जब आपको मंत्री मिले 10-10 साल तो ब्याज तो मुकाना चाहिए ना पार्टी। ब्याज चुकाना चाहिए, सरदार अमरिंदर जी के लिए कह रहे हैं, ब्याज चुकाना चाहिए था। बड़े लोग आए हैं कुर्ता उर्ता झाड़ के एकदम, क्या बात है, यही टाइम होता है भाई, सारे कुर्तों में कलफ लगा के आ जाए। तो मैं तारुफ करा दूं, हमारे साथ ऋचा पांडे जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे, बड़े बड़े वादे हैं, वादे क्या हैं इन पर भी बात होगी। हमारे साथ तेजेंद्र बग्गा जी मौजूद है बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, उनसे भी बातचीत होगी। हमारे साथ धर्मेंद्र मरवाह साहब मौजूद है कांग्रेस के नेता, उनसे भी बातचीत कर जानेंगे। और हमारे पास आज यहाँ पर अकस्मात इस मेट्रो स्टेशन पे मैंने देखा कि जेडीयू के विधायक पटना से पप्पू पांडे मौजूद हैं, अमरिंदर पांडे और पप्पू पांडे। तो आप आए हैं प्रचार के लिए? देखिए, हम लोग यहाँ आज 10 दिन से कैंपिंग किए हुए हैं। हाँ। बिहार यूपी में। हाँ। और दिल्ली के लिए और हाँ। हमारा सोच यही है कि जो बिहार में जिस पैटर्न से सरकार चल रही है आज के डेट में, हमारे लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सेम इसी पैटर्न पे हम लोग चाहते हैं कि पूरी देश में उन्हीं के जैसा शासन हो, ताकि आज बिहार में जो शराब जो बंद हुआ है इसका चर्चा केवल बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में इसकी चर्चा है। और आप शायद हमारे चुनाव में गए भी थे। हाँ, मैं गया था भाई, बड़ा जबरदस्त चुनाव था, क्या गजब चुनाव था। गए थे और जाकर के आपने देखा कि हाँ, बिहार के लोगों के अंदर नीतीश कुमार के प्रति क्या सोच है, क्या भावना है, ये आप जाके देखे हैं। और अदर पर्सन रही किसी और पार्टी की बात तो हम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ किसका प्रचार कर रहे हैं आप? नहीं, हम अपनी पार्टी के लिए, हम जेडीयू के प्रचार में आए हैं। क्या दूसरे के प्रचार में क्यों जाएंगे? नहीं, क्यों जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। अरे मैं आपको जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ भाई, ऐसा कैसे हो सकता, मैंने आपके चुनाव प्रचार देखा है। तो साहब, जनता मौजूद है, जनता से पूछे, पहले नेता से पूछे। बताओ भाई, जनता पहले, जनता से, हाँ? जनता से अरे क्या बात है, जनता तो बड़ी जबरदस्त। जनता की बेसिक रिक्वायर, हाँ, बेसिक रिक्वायरमेंट, दैट्स मस्ट। हिंदी बताइए, हम तो हिंदी ही समझते हैं। आवश्यक है। हाँ। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है बेसिक रिक्वायरमेंट? वही एक पानी आज के गर्मी के टाइम में पानी और रोडों का क्या। कहाँ रहते हैं गुरुजी? हाँ, मैं बेसिकली रहता तो नोएडा में हूँ। हाँ, लेकिन दिल्ली में राजनीति करते हैं। मैंने दिल्ली में आया हुआ हूँ तो देख रहा हूँ भाई, आना जाना तो लगा रहता है। एनसीआर वी आर द टच टू, आना जाना तो लगा ही रहता है गुरुजी, आना जाने का ही तो खेल राजनीति है। तो आप कहाँ से साहब? दिल्ली से। तो आपकी क्या जो बेसिक रिक्वायरमेंट की बात करी इन्होंने, तो आपकी क्या जनता, आपको क्या लगता है बेसिक रिक्वायरमेंट? आजकल जो आदमी काम करेगा हम उसी को वोट देंगे। कौन लगता है जो मौजूदा पार्टियां, इसमें आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, इसमें कौन सी? अब तो वोटर समझ गया कि जो काम करेगा उसी को वोट देंगे, आम आदमी को वोट देंगे। आम आदमी को देंगे, आम आदमी की पार्टी को वोट डालेंगे, आम आदमी पार्टी को वोट डालेंगे, आम आदमी पार्टी को। इस बार कांग्रेस को डालेगा, कांग्रेस को डालेंगे, आम आदमी, कांग्रेस, कांग्रेस, आम आदमी, कांग्रेस, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी, हड़ो जगह बनाने दो भाई, जगह बनाने। जी, आइए इधर आइए, कम फॉरवर्ड, चलिए आइए। किसको? बीजेपी। आप आगे आइए। बीजेपी। क्या सुंदर नेकलेस है भाई। क्या नाम है आपका? नेहा। तो नेहा कभी आगे आइए, कैमरा है, हम तो आपके दोस्त हैं, इसी आपसे बात करेंगे। जी, तो मुझे ये बताइए कि बीजेपी क्यों? We support नरेंद्र मोदी। We support नरेंद्र मोदी। आप आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। तो भाई वाह, ये एक थोड़ा सा ये नहीं है, ये खड़े रहिएगा। जी, आप आम आदमी पार्टी, बीजेपी को सपोर्ट करेंगे हम लोग भाई। रीचा जी बहुत खुश हैं कि आम आदमी वाले ज्यादा हैं, आम आदमी वाले का सपोर्ट ज्यादा है, बेस बड़ा। वादे भी आपने बड़े बड़े किए हैं, लेकिन रीचा जी वादे पूरे होंगे कैसे? हमने नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मैं आ रहा
भाई अगर देखिए नारे नहीं। ऋचा जी मुझे एक बताइए, मैं ब्रेक पे जाऊं उससे पहले मैं जानना चाहता हूं कि वादे पूरे होंगे कैसे? 2015 में जब हमारी सरकार आई तो हमने जो वादे किए, बिजली हाफ, पानी माफ, शिक्षा में और मोहल्ला क्लिनिक, हमने जो वादे किए हमने पूरे किए। पर इनकी 10 साल से जो सरकार है, इन्होंने कहा था 5 साल पहले कहा था कि हाउस टैक्स माफ करेंगे, आज तक नहीं किया। और जब हम कह रहे हैं हाउस टैक्स माफ करेंगे तो कह रहे हैं कैसे करेंगे। तो नियत की बात है, आम आदमी पार्टी की नियत है कि वो वादे पूरे करेगी तो वो वादे पूरे करेगी। ये इनके इन प्रकार वादे पूरे होंगे। वाह क्या बात है, नियत में खोट है बग्गा जी ये कह रही हैं। और कांग्रेस का तो वो नाम ही नहीं लेती हैं। क्या बात है मरवा जी, कांग्रेस का नाम ही नहीं है, क्या लड़ाई में नहीं है? नहीं पहले बताएं तो सही। ये कह रही है पानी बिजली आधा किया, कोई बताए तो सही। 50% हो गया आपके घर का हुआ या नहीं हुआ? बात करेंगे वक्त एक थोड़े से ब्रेक के बाद। जनता का घेरा छोटा होगा, नेता बस सामने होगा। पाजी ये ब्रेक भी पाजी बड़ा लंबा हो जाता है कभी कभी, पर क्या करें पाजी, हर जगह अपने अपने खेल हैं, तो ये भी ब्रेक भी एक खेल है पाजी। लेकिन इसके बावजूद बातचीत तो हमारी लगी रहती है। नेता मौजूद हैं और अब ये राउंड नेताओं का ही है। मैं उनके पास जाऊंगा। जनता से मैं पूछ चुका, जनता ने अपनी बात कह दी। कुछ कहना हो तो बता दीजिए साहब। पॉलिटिशियन सबसे बड़े झूठे लोग होते हैं। हाँ, क्या बोल दिया आपने? झूठे होते हैं? इनकी बातों पे बिल्कुल विश्वास नहीं। तालियां जी चाचा, तुम्हारा काम बस यही है, तालियां बजवाओ। हर गलत काम पे तालियां बजवाते हो तुम। मैं तुम्हें आज नहीं आगे तुमसे तो पूछना ही नहीं, बिल्कुल नहीं पूछना। हाँ बड़ो नौजवान बताओ भाई क्या होने वाला है? क्या वो बीजेपी आएगी? बीजेपी आएगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, माता की, भारत माता की। जब तक नहीं पूछोगे हम बोलते रहेंगे। भारत माता की जय बोलेंगे। अब पूछो आप हमसे, हम भारत माता की बोलते रहेंगे। भारत माता की। इस बात को कोई मुझसे नहीं छीन सकता। मैं आजाद देश का आजाद नागरिक हूँ। भारत माता की, भारत माता की। एक काम करो हाँ, बोलते रहो मैं आ रहा हूँ, बोलते रहो मैं आ रहा हूँ। आओ बोलते रहो। क्या बात है, क्या बात है। पाजी आओ, नेताओं की बातचीत को रिश्ते को शुरू करें। हमारे साथ कांग्रेस के, बीजेपी के और हमारे साथ आम आदमी पार्टी के और जेडीयू के नेता हमारे साथ मौजूद हैं और हम बातचीत के सिलसिले को जुड़ा करना चाहेंगे। सबसे आपसे पहले ऋचा जी, हमने पूछा था कि आपने कहा कि जो है टैक्स माफी होगी, हाउस टैक्स की। सवाल इस बात का कि आपने कहा था कि इन्होंने कहा कि आपने पहले वादा किया, आपने वादे को निभाया नहीं, लिहाजा उन्होंने कहा मैं करूंगा और ऐसा करने के लिए मुझे कोई रोक नहीं सकता। देखिए कितनी फर्जी बातें ये करते हैं और कितना झूठ ये बोलते हैं आम आदमी पार्टी वाले। ये अरविंद केजरीवाल जी की एक चिट्ठी है जो मैं लेके आया हूँ। मैं ऋचा जी को कहता हूँ आज अगर उनमें हिम्मत है तो ये अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी का पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 6 पढ़ के बता दे। उसमें लिखा है पॉइंट नंबर 2 में अरविंद केजरीवाल जी की चिट्ठी में कि वो एमसीडी का टैक्स तब रिबेट देंगे जब अगर एमसीडी कोई भी हाउस टैक्स में रिबेट नहीं देगा। और दूसरे अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं मैं रिबेट तब दूंगा कि दिल्ली की जनता से टैक्स के ऊपर रिबेट बढ़ाई जाए। ये अरविंद केजरीवाल जी की सरकार की चिट्ठी है, ये उनकी सरकार का लेटर हेड है। मैं पूछना चाहता हूँ इस पे ये जवाब दे सकती है? बिल्कुल देंगी, जवाब देंगे, बिल्कुल देंगे ऋचा जी। मेरे भाई तेजिंदर बग्गा जी को इतना उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। क्या बात है? सबसे पहले तो उन्हें अपने घोषणा पत्र को देखना चाहिए। 2012 में भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता, दिल्ली की जनता से वादा किया था कि हम हाउस टैक्स माफ करेंगे। उन्होंने क्या हाउस टैक्स आज तक माफ किया? उन्होंने कहा था हम कन्वर्जन चार्जेस पे काम करेंगे। क्या उन्होंने उस पे काम किया? उन्होंने काम नहीं किया। ये लोग घोषणा पत्र बहुत अच्छा बनाते हैं, विजन 2020, विजन 2015, विजन 2017, परंतु उस विजन पे काम नहीं होता। अगर आज यहाँ पर जितने लोग हैं, हमारे भाई बहन हैं सब, अगर नारे लगाने से अगर आपकी गली का कूड़ा साफ होता तो अब तक हो गया होता। 10 साल तक एमसीडी में भाजपा शासित थी और आज भी भाजपा थी। हम तो सिर्फ 2 साल पहले आए हैं। उससे पहले के जो 8 साल हैं, इन्होंने क्या किया? दिल्ली की सड़कें, दिल्ली की नालियां, एमसीडी स्कूलों की जो बुरी हालत है, इसके लिए भाजपा जिम्मेदार है। और अब समय आ गया है कि आम आदमी पार्टी एमसीडी में आए और इन सब चीजों को करके दिखाए। क्या बात है,
बड़े शांति से खड़े हुए थे। बताइए, आपने तो कहा कि पेनल्टी लगेगी, सरकार लगाएगी, अगर एमसीडी में आई तो वो कर्मचारियों पे लगाएगी अगर काम समय पे पूरा नहीं हुआ तो। पहली बात तो मेरे भाई ने कहा 10 साल से होस्ट टैक्स इन्होंने माफ नहीं किया। पहले तो ये 10 साल की इनकी जो राजनीति है भारतीय जनता पार्टी, ये 10 साल में अगर इन्होंने कुछ नहीं किया तो अब क्या करेंगे ये पहले बताएं। इन्होंने होस्ट टैक्स माफ किया, इन्होंने जो भ्रष्टाचार वहाँ पर ये लोग खड़े हैं कारपोरेशन में, अगर गेट के अंदर बढ़ो तो 10,000 की गट्ठी दिखाओगे तब आपसे बात होगी। पुराने वाले या नए वाले? ये जो 10 साल बीत गए हैं। हमारी जो दूसरी बात जो आप वाली ने कहा, ऋचा जी ने 12,000 की थाली कहीं है? बताओ 12,000 की थाली है? बताओ 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 सारे 12,000 की थाली है? किसी मुख्यमंत्री पर 97 करोड़ रुपए का, सिसोदिया जी ने कह तो दिया कि नहीं। छोड़ो, सुनो, आप सुनो, 97 करोड़ रुपया पब्लिक का पैसा अपनी अटैचमेंट में खर्च किया है। कहाँ पर? असम में चुनाव हो रहा है, वहाँ पर पब्लिसिटी, केरल में हो रहा है, वहाँ पर पब्लिसिटी, उत्तर प्रदेश में हो रहा है। वर्मा जी, आप बताओ, ये मैं झूठ कह रहा हूँ तो बताओ। नहीं, मुझे क्या मालूम, जनता कहेगी। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट। राहुल गांधी अपने पैसे से चुनाव लड़ने जाते हैं क्या? कितनी कमाई है राहुल गांधी की? फॉर नंबर 1 की कितनी कमाई है राहुल गांधी की? क्या वो पूरे देश में, पूरी दुनिया में जो घूमते हैं, जो स्विट्जरलैंड में हॉलिडे करने जाते हैं, वो देश की जनता? आपको 57 करोड़ रुपया फूंकने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने दिल्ली में कुछ किया नहीं, 16,000 की थाली खाई, बेंगलोर में इलाज कराया, लोगों को बेवकूफ बनाया और आप 97 करोड़ रुपए खा गए। एडवर्टाइजमेंट मंत्री हैं, सबका साथ सबका विकास। संदीप कुमार इनके मंत्री हैं जिन्होंने राशन कार्ड बनाया। हमारी माँ बहन बेटियां हैं, वो जाती थी इनके पास अरदास लेके कि हमारा राशन कार्ड बनाओ। पूरी जनता जानती है क्या राशन कार्ड बना था। और वही संदीप मंत्री आज बीजेपी का प्रचार कर रहा है नरेला विधानसभा से। जी। संदीप कुमार को जिस प्रत्याशी, भाजपा की प्रत्याशी ने प्रचार के लिए बुलाया, भारतीय जनता पार्टी ने 24 घंटे नहीं लगाए। सुनिए बग्गा जी, आगे की बात करें, सुनना पड़ेगा, वहीं पे बात करेंगे। सवाल आएगा तो जवाब तो लेना पड़ेगा। अच्छा। 24 घंटे नहीं लगाए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने उस प्रत्याशी को भाजपा से बाहर कर दिया। संदीप कुमार आज भी इस पार्टी के सदस्य हैं, इनको जवाब देना चाहिए। दूसरी चीज, एक सेकंड, आज बड़ा एक विषय में बड़े दुख के साथ रखना चाहता हूँ। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी दिल्ली के अंदर होर्डिंग लगाए हैं। अगर दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट देती है तो वो धमकी दे रहे हैं कि वो बिजली और पानी के रेट बढ़ा देंगे। मैं बताना चाहता हूं, लोकतंत्र में चुनाव आते हैं जाते हैं, लेकिन इस तरह की धमकियां बर्दाश्त नहीं की जा सकती। वो अगर धमकी देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो वो बिजली और पानी के दाम बढ़ा देंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ, दिल्ली की जनता आपकी ईंट से ईंट बजा देगी, आपको बिजली और पानी के दाम नहीं। बग्गा जी ने कहा मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। सवाल इस बात का है, ऋचा जी, आप अपनी पार्टी की तो बात कह सकती हैं, दूसरी पार्टी की बात कैसे कहेंगी, बताइए। देखिए, मैं तो केवल ये कहना चाहूंगी, आप कह रही हैं दिल्ली चमका देंगे, हम मान लेते हैं दिल्ली चमका देंगे आप, लेकिन आप ये कैसे कह सकती हैं कि ये आएंगे तो ये दाम ऐसे कर देंगे? नहीं, मैं 10 साल से मैं तो एमसीडी में नहीं थी। जवाब दीजिए बहन जी, जवाब दीजिए। भाई जी, 10 साल से मैं तो दिल्ली में एमसीडी में नहीं थी, आम आदमी पार्टी तो थी भी नहीं तब। तो 10 साल से अगर इन्होंने नहीं चमकाया या इन्होंने काम नहीं किया। बहाना बहुत बनाते हैं आम आदमी पार्टी के लोग, बहाना तो ही बनाते हैं। देखिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, मोदी जी 2014 में आए, 2014 में आने के बाद जिस तरह से विश्वास नवयुवकों में बढ़ाए हैं, आज तक कोई भी ऐसा लीडर नहीं हुआ है कि जितना विश्वास होता है। सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? बिल्कुल। पहली बात तो दिल्ली नगर निगम चुनाव में मोदी साहब की जरूरत क्या है? क्या मोदी साहब गलियां खराब करेंगे? आप बताओ, मोदी साहब ये डर गए? आप बताएं, मोदी साहब का जो प्रोग्राम था सफाई का, नहीं सफाई का, वो कहाँ गया? दिल्ली नगर निगम ने फेल कर दिया। आप देखो जाके, गलियों में गंदा पड़ा हुआ है, मलबा पड़ा हुआ है, हर चीज पड़ी हुई है। मोदी साहब दिल्ली नगर निगम चुनाव लड़ाएंगे, ये कहाँ? एक बात बताइए, आज अरविंद केजरीवाल जी ने एक बात कही, बोले कि वो तो गए, एक जने और भी जा सकते हैं। ये बात सही है क्या? माकन जी के बारे में क्या कहना है? माकन जी भी जा सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। ऐसा क्यों कहा आपने? देखिए, एक तरह क्या बोलते हैं, डूबता हुआ इनका जहाज है, लोग निकल के जा ही रहे हैं।
डूबता हुआ जहाज से इनके विधायक अभी वेदपाल जी भी भाजपा में आए हैं। तो बहुत सारे आपके भी बहुत सारे युवा भाजपा के सदस्य आम आदमी पार्टी इधर भी आए हैं। सही बात है ऋचा जी। आप 2 महीने रुक जाओ। दोबारा चुनाव 6 महीने के अंदर अंदर दिल्ली में होने जा रहे हैं। 20 MLA कांग्रेस में टूट के आने वाले हैं आप वालों के इस्तीफा दे के। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। आप सुनिए। हाँ सुनाइए। और आपको मैं बताऊँ 20 हाँ हमारी पार्टी में आ रहे कांग्रेस देखे। हाँ दूसरी बात सुनो, 272 में से 200 सीटें दिल्ली में कांग्रेस जीत के आ रही है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये मोदी के कहने पे वार्ड नहीं पड़ेगी। रुक जाए यार। कांग्रेस पार्टी हर बारी झूठ बोला जाता है। केजरीवाल झूठ बोलते हैं, दिल्ली छोड़ के नहीं जाएंगे और दिल्ली छोड़ के गोवा भी छोड़ के पंजाब भी चले गए। दिल्ली का सारा पैसा लुटा दिया। हमारे पैसा हमारा दिल्ली में पंजाब में लुटा दिया। बदल दिए बीजेपी के पार्षद ने। वो बीजेपी के पार्षद आगे जी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ पप्पू जी, आप तो बिहार से आए हैं यहाँ चुनाव लड़वाने अपनी पार्टी का, जेडीयू का। ये जो देख रहे हैं रस्सा कशी, तो ये देख के क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं ये मुझे बताइए। आपकी पार्टी क्या कर रही है, जेडीयू? देखिए, हम किसी के बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। साफ राजनीति, फ्रेश राजनीति हम लोग करते हैं। बिहार में क्या विकास हुआ है, बिहार में क्या विकास हुआ है यह बताने की जरूरत नहीं है। पूरी गुंडा राज का विकास हुआ और कुछ नहीं हुआ। गुंडा राज का जेडीयू आरजेडी, जब लालू जी ने मिट्टी के ऊपर अभी तक हुआ था बस। मैं पूछ रहा हूं कि 70 साल तक कांग्रेस ने क्या किया वो जनता ने देख लिया। यही कारण है कि आज राहुल गांधी पे सबसे ज्यादा जोक बन रहा है। और दूसरी बात आपके बारे में, तो मैं आपके बारे में इतना ही कहना चाहूंगा कि अब तक का भ्रष्टतम में से सरकार जो हो सकता है ना, वो 65% केंद्र का बजट अभी भी दिल्ली में खर्च नहीं हुआ है। क्या कारण है? जेडीयू ने दिल्ली के लिए अपने घोषणा पत्र में यहाँ भी शराबबंदी लागू करने की बात क्यों नहीं की है? जेडीयू दिल्ली में भी शराबबंदी लागू करवाना चाहिए। शराबबंदी की बात होनी चाहिए थी। ये बताइए बब्बू जी। जब हमारी यहाँ सरकार होगी, हमारे नेता का सोच केवल बिहार और यूपी नहीं है। हमारे नेता का सोच पूरे देश में है कि पूरे देश में शराबबंदी हो। और जैसे जब सरकार बनेगी तो पूरी बात कहेंगे, ये शराबबंदी बात करेंगे। विश्वास करो। हाँ जी बताइए, कहाँ है आपका? बड़ी देर से खड़ी है। मैं बनारस से हूँ। बनारस कह दे कोई, गोरखपुर कह दे तो मैं 2 कदम पीछे हट जाता हूँ। यूपी में 324 सीट हम जीत कर आए हैं और दिल्ली भी जिता कर अरे तो अब जरा सवेरा हो गया, उठ जाइए। ये दिल्ली है। दिल्ली में भी जीत रहे हैं। ये दिल्ली में भी जीत के दिखाएंगे काम करके। दिल्ली से मैडम, दिल्ली से राजनीति वो कहते हैं मालूम है आपको, देश बदल रहा है, राजनीति की दिशा और दशा बदल रही है। नरेंद्र मोदी जी के चुनाव जीतेंगे, सरकार बनाएंगे। 10 साल में बीजेपी ने क्या काम किया और जीत भी जाते हैं। और केजरीवाल ने अगर बजट नहीं पास किया एमसीडी का तो क्या बहाना बनाएंगे? हम तो बस एक ही बात कहेंगे, योगी मोदी कहना होगा। योगी मोदी कह रहा हूँ। सवाल जी मैं आ रहा हूँ। कहते हैं आम आदमी पार्टी अपने मैनिफेस्टो में कहती है कि दिल्ली को 3 महीने में चमका देंगे। 3 साल पहले दिल्ली सरकार को तो चमका दे, जो जिम्मेवारी मिली थी। यहाँ तो अच्छा है, क्या करें सर, चमकाए। एक बार फिर से हंसिए जरा। गजब हंसते हैं साहब। पहले दिल्ली सरकार तो चला ले। इतने मंत्रियों पर करप्शन के चार्ज लग गए, कई मंत्री जेल तो आपके यहाँ भी थे चार्ज? हमारे यहाँ कोई भूल गए अपनी बात। बताओ आप। कोई जाली डिग्री पे गया हमारा एमएलए? कोई जाली डिग्री में गया? 15 साल सरकार रही, एक भी करप्शन बता दो। क्या जो ये कॉमनवेल्थ घोटाले हुए हैं, 2G से इतने सारे स्कैम हुए हैं, कोयला घोटाले हुए हैं, ये किसकी सरकार में हुए? मैं एक चीज यहाँ पर कहना चाहूंगी कि चलिए अगर हम मुद्दे की बात करें कि आम आदमी पार्टी की सरकार 2 साल में दिल्ली का जो बजट है, दिल्ली का जो रेवेन्यू है 36,000 से 40,000 कर दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत इसी पीरियड में, हमारे ही पीरियड में, इस फाइनेंशियल ईयर 8 नवंबर के बाद बात ये है
कि आप मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं। मोदी जी आए, हमारी गलियां साफ करें, योगी जी आए, हमारी नालियां, हमारे कूड़े उठवाएं, क्या वो ऐसा करेंगे? ऐसा संभव नहीं है। परंतु आपके जो लोकल नेता हैं, जो आपके लोकल पार्षद थे, उनको आपने टिकट नहीं दिया, क्योंकि वे पूरी की पूरी पौध दोपहिया वाहन से पजेरो और डस्टर पे चली गई। करप्शन की बात कर रही हैं, करप्शन की बात कर रही हैं बग्गा जी। मैं हैरान होता हूँ। किस नहीं, आप हैरान होते रहिए। आप नए नए आए हैं राजनीति में, आपको हैरान होना पड़ेगा। जनता जवाब मांगना चाहती है कि 10 साल से आपने क्या किया। मैं हैरान होता हूँ जब 1 लाख रुपए के कॉमनवेल्थ में टॉयलेट पेपर खरीदने वाले और 1 करोड़ के समोसे आपके लिए कह रहे हैं, और 1 करोड़ के समोसे खाने वाले एक भ्रष्टाचार की बात करते हैं। 1 करोड़ के समोसे खाने वाले और 1 करोड़ का समोसा खा गए। आगे सुनिए, सुनिए मैं सुनिए। 10 साल बीजेपी रही है, एमसीडी में 10 साल चमका दिया ना। गरीब आदमियों के पैसे नहीं दिए, गरीब आदमी और गरीब हो गया, गरीब आदमी और गरीब हो गया। जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। अभी बताया ना, ये विजय मालवीय को किसने भगाया देश से? किसने, किसकी पार्टी में गया, कब भगाया वो बताओ ना। ये कॉमनवेल्थ गेम में एक भी अभी तक FIR हुई है दिल्ली सरकार के अगेंस्ट? बताए। पलटवार है, ब्रेक का टाइम भी है, वापस आते हैं। पाजी शाम गहरा गई, बातचीत पाजी खत्म ही नहीं होती। बड़ी बहस लगी हुई है उधर नेताओं की तरफ, आज इधर भी जनता खड़ी हुई है। मुद्दे बहुत सारे हैं, मैनिफेस्टो में तमाम बातें हैं। कह रहे हैं 3 साल में दिल्ली चमका देंगे, आम आदमी पार्टी कहते हैं। और वो ये कहते हैं कि डेंगू और चिकनगुनिया से 3 साल में मुक्ति मिल जाएगी। वो मच्छर आया नहीं चाइना से, जो सा डेंगू मिटा देगा, हटा देगा। हाँ, 3 साल में डेंगू और चिकनगुनिया खत्म हो जाएगा। इम्पॉसिबल। खांसी का इलाज तो मोदी जी ने बताया, खांसी का इलाज केजरीवाल का मोदी जी ने बताया, सही हुआ। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि ये चिकनगुनिया और इससे संभव है कि खत्म कर देंगे। इतने भी पोल्यूशन है। अरे आपको विश्वास ही नहीं होता नेताओं पे, कह रहे हैं वो 3 साल में, को मानिए ना। नहीं होता भाई, केजरीवाल विश्वास नहीं। दिल्ली का आदमी ना बहुत कम से कम मानता ही नहीं कोई किसी चीज में। केजरीवाल जी इलाज कराने तो बेंगलोर जाते हैं, दिल्ली में तो रहते नहीं है। उनको यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट करवाते नहीं है अपना। हटिए बेंगलोर जाते हैं। आइए भाई साहब, आइए, घर जा रहे थे ना, आइए पास आइए। तो वो कह रहे हैं 3 साल में, बड़े बड़े वादे हैं। 3 साल में ये भी कहा गया है कि चिकनगुनिया और डेंगू से मुक्ति हो जाएगी दिल्ली की, और दिल्ली को चमका देंगे। आम आदमी पार्टी करी मैंने जो 2.5 साल का उनका शासन है उसमें क्या क्या पहले बता दें। अरे भाई साहब 3 साल की पहले एक बात, आगे एक बात हो रही है, आप पीछे वाला बात करने लगे। पीछे जो उनको जो विधानसभा दिया गया उसमें क्या किया वो बता दें, फिर म्यूनिसिपल में बता देंगे क्या करना है। अच्छा वो दालमोट खा रहे हैं? हाँ दालमोट खा रहे हैं। जी क्या बात है, मैं खा रही थी। गजब है भाई। हाँ क्यों मार एकदम तूफान खड़ा किया। बोलिए क्या हुआ? हाँ कुछ देखिए, हाँ सरकार बड़े बड़े वायदे करती है। मोबाइल छीन लूंगा मैं अभी, 2 मिनट के अंदर मोबाइल छीन लूंगा, चुपचाप खड़ा रहना। हाँ बताओ क्या हुआ? नंबर 1 तो दल बदलू बंद होना चाहिए। हर पार्टी को एक ऐसा कानून बनाना चाहिए कि दूसरे पार्टी के बंदे को नहीं लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि आज बीजेपी में मेरा काम नहीं बना तो मैं आप में चला जाता हूँ, आप नहीं बनता है तो मैं कांग्रेस में। काम क्या होता है? वही टिकट लेना होता है। वही मैं कह रहा हूँ कि 2-2 करोड़ रुपए में टिकटें बेची जाती हैं, काम कुछ किया नहीं जाता है, भ्रष्टाचार कुछ खत्म किया नहीं जाता है। चुनाव लड़ना है? हाँ क्यों नहीं लड़ना है? मुझे लड़ा तो मैं भी लड़ पाऊंगा, क्योंकि जब ये लोग लड़ रहे हैं तो हम क्यों नहीं लड़ सकते? क्या हुआ? क्या नाराज है? यही कह रहे हैं, कोई सुनाई तो करे, कोई गरीबों की तो सुनाई करे। अरे गरीबों की ही सुनाई है तो तमाम वादे, हमें तो कुछ याद भी नहीं रहा, तो मैं लिख के लाया था। क्या क्या है देखिए, हाउस टैक्स माफ होगा 1 साल में, चमका देंगे दिल्ली। 3 साल में डेंगू चिकनगुनिया फ्री होगा। 7 तारीख को सफाई कर्मचारियों को तनख्वाहें मिलेंगी, ये भी कहना पड़ता है गुरु यहाँ पे। और तमाम बातें, नए सफाई कर्मचारी लगाए जाएंगे। ऋचा जी आपने वादे किए हैं? जी बिल्कुल, और ये केवल वादे नहीं है, जो हम कह रहे हैं वो हम करके दिखा चुके हैं। 2 साल का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है कि हमने जो कहा है हमने वो किया है। यहाँ पर 10 साल वर्सेस 2 ईयर ना करें, क्योंकि वो 10 साल एमसीडी के थे और ये 2 साल दिल्ली से राज्य के थे। तो एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है और हम लोग काम करके दिखाएंगे। जनता जी कह रही हैं
जो 2 साल वाली पार्टी है उससे तो आप हिसाब मांग रहे हो, और 10 साल से आप एमसीडी में हो, अपना हिसाब दे नहीं रहे हो। क्यों भाई बग्गा जी, क्यों? ऐसा है, आप एक कार्यक्रम करिए, मैं आपको 1 घंटा दिल्ली एमसीडी के अचीवमेंट्स बताने को तैयार हूँ। दूसरी बात, मेरी बहन ये कह रही थी कि 2 साल में इन्होंने जो कहा वो किया, ये वैसे ही करेंगे। रुको यार, तुम्हें लड़वाऊंगा चुनाव, अभी रुको। ये अपने वायदे वैसे ही पूरे करेंगे जैसे इन्होंने पूरी दिल्ली में फ्री वाईफाई दिया, जैसे इन्होंने पूरी दिल्ली में 15 लाख कैमरे लगा दिए, जैसे इन्होंने महिला सुरक्षा के लिए कमांडो लगाए। दूसरी बात, केजरीवाल जी, एक सेकंड, केजरीवाल जी जब आए थे महिला सुरक्षा की बड़ी बड़ी बातें करते थे, महिला सुरक्षा के लिए कमांडो लगाएंगे। एक सेकंड, हमने जब एक आरटीआई लगाई, हमने पूछा कि आपने महिला सुरक्षा के लिए कितनी बैठक की, तो ये दिल्ली सरकार की आरटीआई का जवाब है कि पूरे 2 साल में महिला सुरक्षा के लिए एक बैठक करने का इनको टाइम नहीं मिला। ये उनकी आरटीआई की रिपोर्ट है जिसकी कॉपी तथ्यों को तोड़ मड़ोड़ के ना बताएं। आज डीटीसी बसों में 1000 मार्शल लगे हुए हैं, 16,000 आप बोलिए, ऋचा जी बोलिए, सॉरी 16,000 टॉयलेट्स बन चुके हैं। एमसीडी स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत सेस लेती है, परंतु आज तक उन्होंने एक भी स्वच्छ भारत जो सेस लेते हैं, जो इतना बड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट से स्वच्छ भारत का प्रोजेक्ट से आया है पैसा, एक टॉयलेट नहीं बना है दिल्ली में एमसीडी द्वारा। महिला सुरक्षा सबसे पहले टॉयलेट बनने से शुरू होती है, उसके सम्मान से शुरू होती है। और आज तक एमसीडी भी भाजपा की है और केंद्र सरकार भी भाजपा की है। आज सीपी को छोड़ के ईस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली कहीं महिला के लिए टॉयलेट नहीं है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? वेरी वेल सेड ऋचा जी। नहीं, रुको, राहुल लगाए, रुको, चुप रहो। अच्छा, जब हम आपसे पूछ रहे थे तो धीरे से आपने ऐसे कर दिया कि लगाओ ना रहे। मतलब नेता ऐसे होते हैं। ऋचा जी बोल नहीं थी, इनका नंबर नहीं आ रहा था, इन्होंने कांग्रेस वालों के कार्यकर्ताओं से कहा राहुल लगाओ। बोलने दीजिए, सीनियर नेता बोले। पहले इनसे पूछो, ये कह रहे मोदी साहब का 36 इंच का सीना मेरा कहाँ गया? 56 कहाँ गया? को कितने नौजवान नौकरियों पे लगा दिए, बेरोजगारी और बढ़ गई। बताओ ये नौजवान करे, बताओ कितने नौजवान लगा दिए, क्या कर दिया? महंगाई कम होगी? महंगाई कम होगी? बताओ, आप बताओ ना, आप भी खरीदारी करते हो, महंगाई कम हुई? मैं क्या बोलूं, पिद्दी का शोरबा बोलना तो आप ही को, वरना मैं बोलूंगा तो कहोगे कि ये बोलता है। अच्छा बोलो, महंगाई कम हुई? जनता से पूछो, महंगाई कम हुई? बताओ, महंगाई कम हुई? ये जाको अरे मोदी क्यों करते हो? चुप रहो, मोदी। ये आरएसएस वाले 10-20 आके ना जो सुबह योगा करते हैं, ड्रामा करते हैं। नहीं, मेरी बात सुनो। जो इनको सुबह सिखाया जाता है कि जहाँ कांग्रेस की मीटिंग हो, जहाँ टीवी वाले हो, मोदी। हम भी राहुल कर सकते हैं। राहुल गांधी क्यों नहीं करेंगे? राहुल गांधी क्यों नहीं करेंगे? ये 5-10 जाके काम करना नहीं। आप बताओ, नौजवानों को नौकरियां मिली है? ये खड़े हैं, मिली है? बताओ आप बताओ, महंगाई कम हुई है? बिजली का पानी कम हुआ है? ये भी झूठ बोलती है। आप सुनो, नेता को बोले थे, नेता बोले थे। आप सुनो, सिर्फ बिजली में क्या इन्होंने किया है, ये जो कह रही है आधा कर दिया। 300% हम फ्री देते थे सब्सिडी गरीबों को, इन्होंने सिर्फ 400% की है। पानी जहाँ आता ही नहीं है, बिल क्या माफ करोगे? आज पूछो, पानी आ रहा है? 12.5 लाख नए पानी के कनेक्शन लगे हैं और 20,000 लीटर पानी जनता को मुफ्त मिला है। कैलकुलेशन करने के बाद हमने हर घर में 20,000, जिसके घर में कनेक्शन है, 20,000 लीटर पानी दिया है मुफ्त। दिल्ली जल बोर्ड को 178 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। देश में पहली ऐसी कोई सरकारी संस्था है जो 6 यूनिट होने के बाद प्रॉफिटेबल हुई है। दिल्ली की सरकार का जो बजट है, जो रेवेन्यू है, वो बड़ा है।
जो हमारे दिल्ली जल बोर्ड है उसका प्रॉफिट बढ़ा है। हमने अपने बिजली के जो रेट हैं 2 साल से बढ़ाए नहीं है। और ये लोग बताइए मैं बता रहा हूँ, अब आपकी बात पोल खोल रहा हूँ। इन्होंने ही केजरीवाल चढ़ जाता था खंबे पे, ये मीटर स्पीड वाले हैं, ये मीटर वही मीटर 50 लाख दिल्ली में लगे हैं, वही मीटर रिलायंस के, जिसको उतार के ये कहता था ना कि ये जो जिस पे कहता था ना ये फाट चल रहे हैं जो मीटर बिजली के, अब 50 लाख मीटर रिलायंस लेके वही मीटर लगाए हैं। अब पानी की बात कर रहे हैं, पानी के कनेक्शन हमने झुग्गियों वालों को दिए ही नहीं, पानी उनको वैसे ही फ्री था, इन्होंने कनेक्शन लगा दिए झुग्गियों में, जहाँ पानी का टैंकर माफिया की, इनके कपिल मिश्रा पे टैंकरों का FIR दर्ज हुई है, FIR दर्ज हुई है टैंकरों पे। झुग्गियों में फ्री पानी देते थे आप? हम पानी फ्री देते थे, इन्होंने मीटर लगवा दिए। अगर आपने इतना अच्छा काम किया, अगर मान्यवर आपने इतना अच्छा काम किया तो दिल्ली की जनता ने आपको 0, आर्यभट्ट ने 1 0 निकाला और एक कांग्रेस पार्टी ने 0 निकाला। क्या हुआ जल्दी बोलो। मैंने अपने एरिया में जांच के लिए सिविल जांच के लिए लिखा है कि 2-2 साल में सिविल लाइन बिछाई जाती है, 2-2 साल में सिविल लाइन बिछाई जाती है, और ऐसा क्यों 2 महीने बाद ब्लॉकेज हो जाती है? पहले इसकी जांच क्यों हो जाती है? जनता का बात बहुत